जब परशुराम ने महादेव के मस्तक पर अपने दिव्य फरसे से प्रहार कर दिया तो माता पार्वती ने क्रोध से ऐसा क्या किया कि अजेय योद्धा परशुराम भी डरकर भागने लगे। असल में इस महासंग्राम की शुरुआत उस दिन हुई जब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उनके भीतर विजय का ऐसा प्रचंड मद और क्रोध का ऐसा उफान था कि उन्हें साक्षात काल भी अपने सामने तुच्छ नजर आ रहा था। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना भयानक था कि रास्ते में आने वाले घने वन और नदियां उनके ताप से सूखने लगी थी। वे अपने गुरु महादेव को अपनी विजय का समाचार देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। परशुराम के हर कदम के साथ हिमालय की जड़ें हिल रही थीं। समस्त देवता स्वर्गलोक से यह दृश्य देख रहे थे और परशुराम के इस रौद्र रूप को देखकर उनके हाथ पांव थर थर कांपने लगे। देवराज इंद्र ने जब देखा कि परशुराम का क्रोध सामान्य नहीं है तो उन्हें आभास हो गया कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। तभी इंद्र के आदेश पर सभी मुख्य देवता स्वर्ग से नीचे उतरे और अदृश्य रूप में कैलाश की ओर बढ़े ताकि स्थिति को संभाल सकें। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कैलाश के द्वार पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे भेद पाना परशुराम के लिए भी नामुमकिन था। जैसे ही परशुराम कैलाश के मुख्य द्वार पर पहुंचे वहां महादेव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान गणेश एक विशाल पर्वत की तरह अडिग खड़े थे। असल में उस समय महादेव और माता पार्वती परम एकांत में विश्राम कर रहे थे और महादेव की स्पष्ट आज्ञा थी कि कोई भी उनके एकांत में विघ्न न डाले। गणेश जी ने अत्यंत विनम्रता से अपना हाथ उठाया और परशुराम का मार्ग रोकते हुए कहा, तात अभी पिताश्री विश्राम में हैं, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। परशुराम जो अपनी शक्ति के मद में अंधे हो चुके थे, उन्हें लगा कि एक छोटा सा बालक उन्हें चुनौती दे रहा है। उन्होंने गणेश जी की विनम्रता की धज्जियां उड़ा दी और अट्टहास करते हुए बोले, बालक तूने उस परशुराम को रोकने की धृष्टता की है जिससे मृत्यु भी रास्ता बदल लेती है। मेरे मार्ग से हट जा वरना तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। परशुराम की यह रणहुंकार सुनकर वहां खड़े नंदी और अन्य शिवगण भी गुफाओं में छिप गए, लेकिन गणेश जी अपनी प्रतिज्ञा पर पहाड़ की तरह डटे रहे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने परशुराम के धैर्य का बांध तोड़ दिया और उन्होंने अपनी गदा उठा ली। क्रोध में आकर परशुराम ने अपनी विशाल गदा से गणेश जी पर ऐसा प्रहार किया कि आकाश का सीना फट गया। असल में परशुराम को लगा था कि एक ही वार में यह बालक मार्ग से हट जाएगा, परंतु गणेश जी ने अपनी दिव्य सूंड से उस गदा को बीच हवा में ही पकड़ लिया। रणभूमि में धूल और बिजली का ऐसा बवंडर उठा कि दिशाएं दिशेहारा हो गई थी। गणेश जी ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए परशुराम को अपनी सूंड में लपेटा और उन्हें ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर ले जाकर पटक दिया। तभी आकाश में खड़े देवता घबरा गए। देवराज इंद्र, वरुण और पवन देव अपनी अदृश्य अवस्था छोड़कर परशुराम के सामने प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर परशुराम से विनती की, प्रभु शांत हो जाइए, यह बालक महादेव का पुत्र है, इसके विरुद्ध शस्त्र उठाना महादेव का अपमान है। परंतु परशुराम पर उस समय अहंकार का साया मंडरा रहा था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना को ठुकरा दिया और गरजते हुए बोले, पीछे हट जाओ देवताओं, आज कोई भी इस बालक को मेरे दंड से नहीं बचा सकता। परशुराम ने एक के बाद एक कई मायावी अस्त्रों की बौछार कर दी जिससे कैलाश की सफेद बर्फ धुएं और राख में बदलने लगी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस युद्ध को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से विनाश के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। परशुराम ने जब देखा कि साधारण अस्त्रों से काम नहीं चलेगा तो उन्होंने उन दिव्य अस्त्रों का आवाहन किया जिनका उपयोग केवल महाप्रलय के समय किया जाता है। उन्होंने मंत्रों की शक्ति से वातावरण को इतना बोझिल कर दिया कि साक्षात सूर्य देव भी अपना रथ पीछे ले जाने लगे। पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगा, क्योंकि अगर परशुराम ने अपने सबसे घातक अस्त्र का संधान किया तो सृष्टि का अंत निश्चित था। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक सुरक्षा कवच तैयार किया, लेकिन परशुराम का क्रोध अब असाध्य हो चुका था। देवताओं ने फिर से हाथ जोड़े, विनती की, पर परशुराम ने मर्यादा की हर दीवार को ढा दिया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने परशुराम के हाथों में वो खूनी फरसा थमा दिया जो स्वयं महादेव का प्रतीक था। और इसी के साथ शुरू हुआ गणेश जी के दंत भंग का वो खौफनाक अध्याय जिसने साक्षात महादेव की समाधि को झकझोर कर रख दिया। जब देवताओं की विनती और गणेश जी की अजेय शक्ति ने परशुराम के अहंकार को चोट पहुंचाई तो उन्होंने अपनी सुध बुद्ध खो दी। असल में परशुराम को लगा कि यदि वे एक बालक से हार गए तो उनका 21 बार का विजय अभियान
कलंकित हो जाएगा। तभी उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र परशु फरसे का आवाहन किया, जो स्वयं महादेव ने उन्हें वरदान में दिया था। वह फरसा हवा में बिजली की तरह चमकने लगा और उसकी गर्जना से कैलाश की बर्फ पिघलने लगी। देवताओं के चेहरे पीले पड़ गए और वे थर थर कांपने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि इस फरसे का वार कभी खाली नहीं जाता। परशुराम ने पूरी शक्ति से वह फरसा गणेश जी की ओर फेंक दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख साक्षात ब्रह्मांड का कलेजा फट गया। गणेश जी चाहते तो उस वार को अपनी शक्तियों से नष्ट कर सकते थे, परंतु उन्होंने देखा कि यह फरसा उनके पिता महादेव की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने सोचा, यदि मैं पिता के अस्त्र को काटूंगा तो उनके सम्मान की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उस वार को अपने दांत पर छेद लिया। जैसे ही वह दिव्य फरसा दांत से टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ और गणेश जी का दांत टूटकर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुत्र की वह हृदय विदारक चीख जब कैलाश की गुफाओं में गूंजी तो साक्षात महादेव की वर्षों पुरानी समाधि पल भर में टूट गई। असल में उस समय महादेव के भीतर का रुद्र जागृत हो चुका था। महादेव की समाधि फटी और चारों ओर से धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। जब महादेव अपनी गुफा से बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पुत्र गणेश का मुख खून से सना हुआ है और उनका एक दांत टूटा पड़ा है, तो उनके त्रिनेत्र से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। देवताओं ने जब महादेव का वह भयानक रूप देखा तो वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। महादेव का क्रोध इतना प्रचंड था कि उनके गले के नाक फुफकारने लगे और उनके चरणों के प्रहार से हिमालय की चोटियां आपस में टकराने लगी। परशुराम, जो अब तक अपने फरसे पर गर्व कर रहे थे, महादेव के उस रौद्र रूप को देखकर पहली बार दिशेहारा महसूस करने लगे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने परशुराम के पैरों तले से जमीन खिसका दी। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ऐसी रणहुंकार भरी कि स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा और पाताल की धरती कांप उठी। महादेव ने गरजते हुए कहा, परशुराम, तुमने अपनी शक्ति के मद में गुरु मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। महादेव ने अपना पिनाक धनुष उठाया और एक साथ हजारों बाणों की वर्षा कर दी। दरअसल परशुराम भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने गुरु से ही मिली युद्ध कला का उपयोग करते हुए उन बाणों को हवा में ही काटना शुरू किया। रणभूमि में ऐसा अकल्पनीय दृश्य पैदा हो गया जहां एक ओर साक्षात ईश्वर थे और दूसरी ओर उनका सर्वश्रेष्ठ योद्धा शिष्य। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे घातक अस्त्रों का संधान किया, परंतु महादेव की एक ही हुंकार ने उन सभी दिव्यास्त्रों को राख के ढेर में बदल दिया। देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, प्रभु शांत हो जाइए, वरना पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। लेकिन महादेव का क्रोध अब असाध्य हो चुका था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस युद्ध को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। युद्ध अब उस चरम सीमा पर पहुंच गया था जहां परशुराम को अपनी हार साफ दिखने लगी थी। असल में परशुराम के सारे दिव्य अस्त्र महादेव के तेज के आगे निष्फल हो रहे थे। परशुराम ने फिर से उसी दिव्य फरसे को उठाया और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया। देवताओं की सांसें थम गईं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। परशुराम ने वो फरसा सीधे महादेव के मस्तक की ओर फेंका। तभी महादेव ने उसे रोकने के बजाय अपना मस्तक आगे कर दिया। दरअसल महादेव अपने ही दिए हुए वरदान का मान रखना चाहते थे। जैसे ही वह फरसा महादेव के ललाट से टकराया, वहां एक गहरा घाव हो गया और साक्षात शिव का पवित्र रक्त धरती पर बहने लगा। रक्त की बूंदें जब जमीन पर गिरी तो पूरी प्रकृति थर थर कांपने लगी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर माता पार्वती का धैर्य पूरी तरह टूट गया और उन्होंने वह रूप धारण किया जिसे देखकर साक्षात यमराज भी पीछे हट गए। जैसे ही महादेव के मस्तक से रक्त की वो पावन धारा कैलाश की सफेद बर्फ पर गिरी, मानो पूरी सृष्टि का हृदय रुक गया हो। दरअसल वह केवल रक्त नहीं था, वह साक्षात शिव का तेज था जिसने गिरते ही पूरी रणभूमि में अग्नि की लपटें पैदा कर दी।
देवताओं ने जब देखा कि एक शिष्य के वार से उनके आराध्य का ललाट लहूलुहान हो गया है तो वे भय से थर थर कांपने लगे। तभी माता पार्वती की चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। उन्होंने जब अपने स्वामी को इस अवस्था में देखा तो उनका धैर्य राख की तरह उड़ गया। असल में पार्वती जी का सौम्य और करुणामयी रूप पल भर में अत्यंत भयानक और काला पड़ने लगा। उनकी आंखों से निकलने वाली ज्योति किसी जलती हुई चिता की अग्नि जैसी विकराल हो गई। देवताओं ने तुरंत अपनी जगह छोड़ दी और दूर जा खड़े हुए, क्योंकि वे जानते थे कि अब जगत जननी का चंडी रूप प्रकट होने वाला है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने परशुराम के अहंकार की धज्जियां उड़ा दी। माता पार्वती ने एक ऐसी रणहुंकार भरी कि पाताल लोक की धरती फट गई और स्वर्ग के सिंहासन डोलने लगे। उन्होंने अपने बाल खोल दिए और साक्षात महाकाली के स्वरूप में प्रकट हो गई। उनकी जीभ से विनाशकारी अग्नि निकल रही थी और उनके हाथों में चमकता हुआ त्रिशूल साक्षात काल के समान नजर आ रहा था। परशुराम, जो अब तक अपने फरसे पर गर्व कर रहे थे, उन्होंने जब महाकाली के उस भयावह रूप को देखा तो उनके हाथ से धनुष छूट कर गिर पड़ा। असल में जिस योद्धा ने अकेले ही 21 बार पूरी पृथ्वी को जीता था, आज वो एक नारी के रौद्र रूप को देखकर दिशेहारा हो चुका था। माता काली ने जैसे ही अपना पहला कदम परशुराम की ओर बढ़ाया, पूरी रणभूमि में हाहाकार मच गया। परशुराम को अपनी आंखों के सामने साक्षात मृत्यु नाचती हुई दिखाई देने लगी। वे अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागने लगे, परंतु माता काली का क्रोध किसी पीछा करती हुई आग की तरह उनके करीब पहुंच रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने परशुराम को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराया। परशुराम कैलाश की ऊंची चोटियों के बीच दिशेहारा होकर भाग रहे थे, लेकिन काली की गति पवन से भी तेज थी। तभी स्वर्ग के देवता, जो अब तक केवल देख रहे थे, वे घबराकर कैलाश की जमीन पर उतरे। देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर माता काली का मार्ग रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कांपते हुए स्वर में विनती की, माता शांत हो जाइए। यदि आज आपने परशुराम का वध कर दिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु माता काली उस समय किसी की भी सुनने की स्थिति में नहीं थी। उनके एक ही प्रहार से बड़े बड़े पर्वत तिनकों की तरह टूटने लगे। परशुराम भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां आगे केवल गहरी खाई थी, पीछे साक्षात मौत के रूप में महाकाली खड़ी थी। दरअसल परशुराम का सारा बल, सारा ज्ञान और सारे अस्त्र आज विफल हो चुके थे। वे अपनी जान की भीख मांगने के लिए जमीन पर गिर पड़े, लेकिन माता काली का त्रिशूल उनके सीने की ओर बढ़ चुका था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने काल की गति को भी रोक दिया। जब त्रिशूल परशुराम के कंठ के बिल्कुल करीब था, तभी एक अत्यंत शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, पार्वती रुक जाओ। असल में यह महादेव थे, जो अपने मस्तक के घाव की पीड़ा को भुलाकर अपनी अर्धांगिनी के सामने आकर खड़े हो गए। महादेव के मस्तक से अभी भी रक्त रिस रहा था, जिसने उनके पूरे चेहरे को लाल कर दिया था। महादेव को इस अवस्था में अपने सामने देखकर माता काली का त्रिशूल हवा में ही रुक गया। पूरी प्रकृति में एक भयानक सन्नाटा छा गया। परशुराम ने जब देखा कि उनके गुरु स्वयं उनके और माता काली के क्रोध के बीच खड़े हैं, तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने किस महान सत्ता पर प्रहार किया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी और एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन किया जिसे सुनकर साक्षात ब्रह्मा जी भी अचंभित रह गए। रणभूमि में एक ऐसा दृश्य था जिसे देख साक्षात काल भी रुक गया था। एक ओर क्रोध की अग्नि में जलती हुई महाकाली थी, जिनका त्रिशूल परशुराम के प्राण लेने को आतुर था, और दूसरी ओर लहूलुहान अवस्था में खड़े महादेव। दरअसल परशुराम डर के मारे महादेव के चरणों के पीछे छिप गए थे और उनके शरीर का एक एक अंग थर थर कांप रहा था। महादेव ने अत्यंत करुणा भरी आंखों से माता काली की ओर देखा और बोले, पार्वती यदि तुम्हें दंड ही देना है तो इस शिष्य को नहीं, मुझे दो, क्योंकि यह अस्त्र मेरा ही था और मैंने ही इसे यह शक्ति प्रदान की थी। महादेव की ये वाणी सुनते ही माता काली की आंखों से अग्नि के बजाय आंसू बहने लगे। असल में शिव के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, और अपने स्वामी को इस घायल अवस्था में देखकर माता का हृदय द्रवित हो उठा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कैलाश के वातावरण को बदल दिया। माता काली का भयानक रूप धीरे धीरे शांत होने लगा और वे पुनः अपने ममतामयी पार्वती स्वरूप में लौट आई। उनके हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा और उन्होंने महादेव के मस्तक के घाव को अपने आंचल से ढक
ढक लिया। जब माता पार्वती शांत हुई तब परशुराम महादेव के चरणों में किसी कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े। वे फूट फूट कर रोने लगे और उनका पूरा शरीर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। दरअसल परशुराम को अब अपनी मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात का दुख था कि उनके एक प्रहार ने उनके आराध्य को लहूलुहान कर दिया था। उन्होंने अपनी गदा और वो दिव्य फरसा महादेव के चरणों में रख दिया और बोले, प्रभु मुझे क्षमा मत कीजिए, मेरा यह मस्तक काट दीजिए, क्योंकि मैंने उस गुरु पर वार किया है जिसने मुझे शून्य से अनंत बनाया है। मेरे इस अहंकार की धज्जियां उड़ जानी चाहिए। समस्त देवता जो अब तक अदृश्य होकर यह सब देख रहे थे, वे भी परशुराम की यह दशा देख भावुक हो उठे। इंद्र और ब्रह्मा जी ने महादेव से परशुराम के प्राणों की भिक्षा मांगी। तभी महादेव ने मुस्कुराते हुए परशुराम को अपने हाथों से उठाया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी भी देवता ने नहीं की थी। महादेव ने परशुराम के मस्तक पर हाथ रखा और क्षण भर में ही परशुराम का सारा मानसिक क्लेश और शरीर की थकान मिट गई। महादेव ने रहस्यमयी स्वर में कहा, परशुराम दुखी मत हो, यह सब मेरी ही रची हुई एक लीला थी। असल में मैं संसार को यह दिखाना चाहता था कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह भक्ति और मर्यादा के आगे छोटा ही रहता है। और रही बात गणेश के दांत की, तो आज से मेरा पुत्र एक दंत के रूप में पूजा जाएगा। तुम्हारा यह प्रहार उसे भविष्य में महान ग्रंथों को लिखने की शक्ति प्रदान करेगा। यह सुनकर परशुराम का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्हें समझ आया कि महादेव ने स्वयं को घायल करके भी अपने शिष्य की मर्यादा की रक्षा की और पुत्र गणेश को एक नया गौरव प्रदान किया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी और पूरे कैलाश में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। जो पर्वत कुछ देर पहले दिशेहारा होकर हिल रहे थे, अब वहां असीम शांति छा गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस युद्ध को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बना दिया। महादेव ने परशुराम को आशीर्वाद दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। परशुराम ने अपनी उद्दंडता का त्याग किया और एक शांत आर्षी के रूप में तपस्या करने चले गए।